परमेश्वर की योजना थी कि दाऊद एक राजा बनाया जाए। हालेलुया। उससे पहले उसे अभिषेक किया। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में योजनाएं बना दिया है। हालेलुया। राजा होने के लिए बना दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए योजना बनाया है। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको राजा होने के लिए बुलाया है। क्या विश्वास करते हैं? तारीफ करिए एक बार जोर से। हालेलुया। परमेश्वर आपको राजा होने के लिए बुलाया, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि आपको राजगद्दी देने से पहले मैं आपको तैयार कर दूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको राजा होने के लिए तो बुलाया, लेकिन राजगद्दी पर बैठने के लिए परमेश्वर आपको पहले तैयार करना चाहता है। क्या आप तैयार होने के लिए तैयार है? हालेलुया। आवाज नहीं है, लग रहा है तैयार नहीं है। तैयार है कि नहीं है? हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। जब एक पहलवान जब युद्ध में लड़ने जाता है, पहलवानी खेलता है, उससे पहले कई साल वो मैदानों में मेहनत करता है, तैयारी करता है। हालेलुया। क्या करता है वो? तैयारी। हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उस बड़े गद्दी पर बैठाने के लिए। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको देखते हैं आम जब फलता है, आम जब फलता है पहले फूल आता है। फूल आता है तो बहुत सारे आंधी चलती है, कुछ फूल टूट कर गिर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो बना रहता है उसमें फल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्या है? फूल है। अभी आप फूल, फल आना बाकी है, फूल है। आप समझ लीजिए, आम के पेड़ों में जब फूल होती है तो बहुत सारे आंधी चलती है, तो बहुत सारे आंधी आएंगी। आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आप बने नहीं है तो फल नहीं आएगा फिर। हालेलुया। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? आपको बहुत सारे लोग कहेंगे जाति बदल लिया, लेकिन असल में जाति नहीं बदला है। वो आपको भड़काने के लिए बार बार आपको टर्चर करता है। और जाति बदल लिया, मैं तुम्हारा भात भोज नहीं खाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने जात भाई से निकाल दूंगा, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारे बेटी का शादी नहीं होगा। अरे शादी नहीं होगा, कुमारे मर जाएगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो वो कुमारा था, शादी नहीं हुआ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभिषेक किया, राजा बना। हालेलुया। शादी भी हुआ उसको, सब कुछ हुआ। लोगों को इतना अंदर मूर्खता भर दिया गया है शैतान के द्वारा। शैतान ने कि समझ नहीं पाता कि अरे वो इतने बड़े बड़े रोगों से और बीमारियों से चंगा कर सकता है, परमेश्वर तो नहीं, वो हमारी रिश्ता नहीं होने देगा। रिश्ता नहीं होने देगा, ये छोटी सी बात। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी रिश्ता नहीं होने देगा? क्या परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगा करता है तो नहीं, आपकी रिश्ता नहीं होने देगा? क्या विश्वास आपका इतना छोटा है? हालेलुया। हालेलुया। आपको बने रहना है। लोग चाहे कुछ भी कह सकता है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अगर आप बने हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा बहुत सारा फल लेकर आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं जब जाता था चर्च में तो रास्ते में एक आम का पेड़ था, और उस समय यही फूल का जो मैंने बोला मोजर बोलते हैं, वही उसी समय मौसम था, आंधी बहुत चल रहा था। और जब मैंने इधर से मीटिंग खत्म हुआ,
छुट्टी हुआ तो मैं जा रहा था, तो मैंने देखा नीचे बहुत सारा फूल गिरा हुआ था, और मैंने ऊपर भी देखा और देखा कुछ बना है, कुछ नीचे गिर गया। कुछ दिन के बाद मैंने गया तो उसमें से कुछ फल आया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा कि ये जो फल फला है वो उसी में से फल आया है जो बना था। नीचे गिरा वो फल नहीं लाया, जो बना था वही फल लाया। नीचे गिरा वो तो सूख गया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से अलग होंगे तो आप सूख जाएंगे, फिर वही संसार में जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ना कि अंत में तेरा आशा पूरा करूंगा मैं, फिर अंत में आपकी आशा पूरा नहीं होगा अगर आप परमेश्वर से अलग हैं। हालेलुया। परमेश्वर में है, परमेश्वर में जुड़े हैं तो आपकी हर एक इच्छा पूरा होगा। हाँ, समय से पूरा होगा। हालेलुया, समय से पूरा होगा। धन्यवाद यीशु। समय से पूरा होता है हर एक चीज। बाइबल कहती है, सबोपदेशक का पुस्तक हम पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे, उसमें हर एक चीज का समय बांटा हुआ। कहता रोने का भी समय है, हंसने का समय है, खेलने का समय है, हर एक चीज, पढ़ाई करने का समय, सबका समय है। सेवा करने का समय है, काम करने का समय है, खाने का समय है, सोने का समय, हर एक चीज का समय बांटा हुआ। कहता आशीष लेने का समय है, आशीष देने का समय है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। ऐसे लग रहा है 4 लोग बोल रहे हैं जय जय। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया। तो सबका समय है। आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देते ही आप उनको बाइक नहीं दे देते हैं। देंगे क्या बाइक? चलो आपके बच्चे 4 साल के 8 साल के हो गए, बाइक दे देंगे क्या उसको चलाने के लिए? लो चलाओ। 5 साल के हुआ, बाइक दे देंगे क्या उसको? कहता अभी तू उसके लायक नहीं है, अभी तू चला नहीं सकता। तुझे मैं अगर बाइक दूंगा तो तू अपना नुकसान भी करेगा और रास्ते चलते हुए लोगों का भी तू ठोक देगा, नुकसान उसका भी कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले आपको तैयार करता है, पहले तैयार। हालेलुया। आपको गद्दी पर बैठाने के लिए, राजा के लिए आपको तैयार करेगा। दाऊद को राजा तो अभिषेक कर दिया बहुत सारे पहले, 14 साल पहले। हालेलुया। लेकिन उसको राजा की गद्दी पर बैठने के लिए पहले 14 साल तैयार किया। हालेलुया। और जब तैयार हो गया तब राजा बना पूरा इजराइल। हालेलुया। शमूएल साउल को अभिषेक किया। साउल को, साउल भी पहला राजा था इजराइल का, उसको अभिषेक किया। और अभिषेक होने के बाद डायरेक्ट नहीं चला गया राजगद्दी पे बैठे। उसको बोला जा, पहाड़ों पे नबियों की झुंड होगा, नबूवत करते होंगे, जा उसके अंदर, उसके झुंड में तू जा। हालेलुया। और गया उस झुंड में, और गया तो वो भी नबूवत करने लगा। उधर से आया, वो भी नबूवत करना। अब सारे लोग देखकर हैरान हो रहे हैं, क्या वही वो साउल नहीं है? क्या वही व्यक्ति नहीं है? फिर ये नबूवत कैसे कर रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहता है आपकी झुंड अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना तो आप भी भर जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका झुंड, किस झुंड में आप शामिल होते हैं? हालेलुया। सुनेंगे सारे लोग, किस झुंड में आप शामिल होते हैं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के झुंड में कि शैतान के भरा हुआ व्यक्ति के झुंड में? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आजकल कलीसिया में भी शैतान काम करता। हालेलुया। आज शैतान भी अच्छा भजन गाएगा। शैतान अच्छा भजन गाता है। हालेलुया। आप सोचते होंगे जो भजन गाता है वो परमेश्वर उसमें वास करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें शैतान भी वास करता होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान जो था
बहुत अच्छा गीतकार, भजनकार, वर्शिपर था। बहुत अच्छा गाना बजाता था वो और गाता था, एकदम मस्त। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान बहुत सुंदर गाता था वो। धन्यवाद यीशु। तो आजकल भी बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे सत्संगों में भजन सिर्फ होते हैं, न वचन होते हैं, न प्रार्थना होता है, न गवाही उतनी चलती है। गवाही वही चलेगी हमारे बैल की, हमारे बकरी की, हमारे भैंसा की, तो हमारी ये दुनिया जहान की। ये कोई गवाही नहीं है। आप अपने जीवन की गवाही क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया? आपके बकरी को चंगा करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरा क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी गवाही भी ऐसे ढंग की होनी चाहिए ताकि नए लोग आए हैं उसको समझ में आना चाहिए कैसा परमेश्वर ने चंगा किया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की तारीफ करे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबल में जब जब परमेश्वर ने तेल से अभिषेक किया तो वो आगे बढ़े। परमेश्वर ने एक नया योजना बनाने के लिए तेल से अभिषेक किया। आज आप लोगों का अभिषेक किया जाएगा और आपकी परमेश्वर वो योजना बनाया। कहता ना, मैं तुम्हारे विषय में, प्रभु कहता है, मैं प्रभु यह कहता हूं कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाई है। हालेलुया। आप ठोक के कहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए भलाई के लिए योजना बनाया। हालेलुया। कहे, मेरे लिए परमेश्वर भलाई के लिए योजना बनाया है। कहे, मेरे लिए परमेश्वर भलाई के लिए योजना बनाया। कहे, मेरे लिए परमेश्वर भलाई के लिए योजना बनाया है। कोई हानि का नहीं है, वो भलाई का है। क्या है वो? भलाई का है। तारीफ कर दीजिए जोर से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज से यहां से जब जाएंगे, आप जो परमेश्वर के पवित्र लहू से जो अभिषेक होकर जाएंगे, तो आज के बाद आपकी स्वभाव, आपकी चाल, आपकी हर एक चीज, बात करने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका एकदम नर्म होना चाहिए। नर्म होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। आप अगर आप दुश्मन से बात करें तो लगेगा ये मेरी बहन है, ऐसे बात करना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऐसा क्या होगा पता? हम जानते हैं एक बार से नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। आप प्रयास करेंगे, होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोले, होगा कि नहीं होगा? आज से करेंगे। तैयार है? तैयार है कि नहीं है? क्या करने के लिए? प्रेम से बात करेंगे। हालेलुया। तारीफ करें जोर से। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब जन खड़े हो जाए एक बार।